सुप्रभात बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वार्तालाप हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें और अध्ययनरत रहिए। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते रहिए। बस अध्ययनरत रहिए, ईश्वर आपको ऊंची मुकाम देंगे। मैं क्लास 6 में आज प्रमुख परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूँ। पार्ट 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6 हिंदी में और व्याकरण में भी 4, 5, 6 यही 3 से प्रश्न रहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 4 लेसन में आइए, तो 4 लेसन में कैसे प्रश्न सेट है उसको समझिए। जैसे 4 लेसन से मैं सवाल अटैच करूंगा। पहला सवाल है यशवंत राव ने मानपुर में किसका कारखाना खोला? पहला ऑप्शन है चीनी का, दूसरा कपड़े का, तीसरा गोला बारूद का, चौथा सीमेंट का। अब रियल होगा जो गोला बारूद का कारखाना खोले थे। ये हुआ 4 लेसन से, मान लेते हैं। इसी तरह से आगे भी रहेगा 5 लेसन से, 6 लेसन से। अब है 5 लेसन में कवि ने फूल को, दूसरा ऑब्जेक्टिव है फूल को शाखा से पहले किसका श्रृंगार माना है? पहला घर का, मंदिर का, बगीचे का, बगीचे का। उसके बाद देवता का, अब देखिए
कवि ने फूल को शाखा से पहले किसका श्रृंगार माना है? ये जिसको पक्का पता है तो वो तो लिख देगा कि सबसे पहले फूल बगीचा से पहले, ये शाखा से पहले बगीचे का वह श्रृंगार है जिस बगीचा में वह फल रहा। तीसरा, कवि वाला देश व काल की, प्यार की, अपनत्व की, अपनत्व की, चौथा, दास्ता की, अब तुम ही बताओ कि इसमें सही रियल में आंसर कौन है? कभी किस जंजीर में नहीं बंधना चाहते हैं? तो पहला है देश व काल की, ये नहीं है। ये प्यार की, प्यार की जंजीर में भी नहीं बंधना चाहते, अपनत्व की जंजीर में भी नहीं, दास्ता की जंजीर में नहीं वो बंधना चाहते, किसी के अंतर्गत गुलाम बनकर रहे। इसलिए इसी तरह से आपका प्रश्न रहेगा और आपको आंसर देना होगा। इसका फिर है मैचिंग है, इस मैचिंग को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैचिंग भी जो है सो रहेगा परीक्षा में। अब है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। अब मैं मिटा रहा हूं। जंग, गुलाम, देखो बच्चों, समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द जिसके समान मिलता जुलता अर्थ हो। जैसे पहला है जंग। जंग मतलब क्या होता है सो तो तुम खूब समझते हो। ऐलान जंग मतलब क्या हुआ? जंग का आह्वान करना। उसी तरह से दूसरा है जंग के बाद है, अब मैं मिटा दिया,
अब दूसरा सवाल है, गुलाम के बाद है इंसान। उपवन, गुलाम, इंसान, सूर, अभिमान, अब पर्यायवाची शब्द में उसका कोई अति नहीं होता है। मैं तुम्हारे पाठ्य पुस्तक से ये लिया हूँ, ये पेज नंबर 39 पर है, जो क्लियर है सवाल ये। अब इसमें अपने ओर से कुछ अटैच कर देना दूसरी बात है। जैसे जंग, जंग का मतलब होता है युद्ध। गुलाम, गुलाम का मतलब क्या हुआ? दास। इंसान, उपवन, शूल, कांटा, अभिमान, अभी अगर अपने मन से एक बढ़ा देते हैं, अभिमान है तो अविराम आज, देखो बच्चों, ये तुम्हारा पाठ में 6 तक था, उसमें 2 ठो हम ऊपर से जो है सो जोड़ दिए, एक अविराम और एक अभिराम। क्योंकि अभिमान है, अभि शब्द है, तो अभि शब्द है, अभि से जब अभिमान है तो मैंने उसे अविराम और अभिराम जोड़ दिया उसमें, अभि से। तो कहने का अर्थ है अविराम, अविराम मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, सिलसिलेवार। आपने सिलसिला में देखा होगा, हैं? तो सिलसिला, सिलसिलेवार मतलब क्या हुआ? अविराम। अविराम मतलब लगातार, लगातार। अविराम मतलब सुंदर,
इस तरह से आपका परीक्षा में प्रश्न रहेगा और आपको जानना जरूरी है। ये समानार्थक शब्द यहाँ से शुरू कीजिए, आपको क्लास 6 से शुरू कीजिए और मैट्रिक तक आपको साथ देगा। ये मैट्रिक पास भी कर जाइएगा और कंपटीशन सब में बैठिएगा, IPS IAS ऐसा प्रश्नों में, UPSC में भी, उसमें भी ये आपको साथ देगा, उसमें भी पूछता है ये सवाल। तो आपको तैयार हो जाना काम है। धन्यवाद बच्चों। अब आपका ड्यूटी है कि इसको अच्छी तरह से पढ़ के आना और परीक्षा में रहेगा 3 पाठ, हिंदी व्याकरण में भी और किताब में भी। अब आपका जिम्मेवारी बनता है पूरा फिट होके तैयार होके आना, फिर कल के लिए मुलाकात होगी। धन्यवाद बच्चों, फिर अगला क्लास मौका दो। धन्यवाद।